हम कैलकुलेट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इस डेरिवेशन के अंदर हम एक m मास की बॉल को h हाइट से गिराएंगे और उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और हम प्रूफ देखेंगे कि ये टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर सेम आती है। लेट अस टेक a ball of mass m. It is at a certain height h from a fixed ground. इस टॉप मोस्ट पॉइंट को हम ए पॉइंट देते हैं हम, और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसको सी नाम देते हैं। इसके बीच में हम कोई भी एक पॉइंट आर्बिट्रेरी बी चूज करते हैं जिसकी टॉप मोस्ट पॉइंट से हाइट एक्स है। रिमेनिंग हाइट कितनी बची? एच माइनस एक्स। तो अगर अब हम पॉइंट ए की बात करें, एट पॉइंट ए, इन दिस डेरिवेशन ए बी और सी तीनों पॉइंट पर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज एम जी इंटू टोटल हाइट इज एच। यहां पर हमने सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया है, इसलिए जो हाइट कैलकुलेट की है वो सी पॉइंट से की है। एम जी इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। नाउ वी विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड एट पॉइंट ए इज जीरो। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी? mgh, और काइनेटिक एनर्जी जीरो। सो टोटल एनर्जी इज mgh. So total energy at point A is mgh. This is our first equation. Similar वे में हम पॉइंट बी और सी पर कैलकुलेट करते हैं। अब हम पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए अगेन पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mg इंटू सी से हाइट कितनी है? h माइनस एक्स। तो h की जगह अपन यहाँ पर रख देंगे h माइनस एक्स। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें b पॉइंट पर स्पीड पता होनी चाहिए। a पॉइंट पर स्पीड जीरो थी, पर जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सपोज b पॉइंट पर इसकी स्पीड हो जाती है v डैश, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी b पॉइंट पर हो जाएगी हाफ m v डैश स्क्वायर। v डैश को अगर मैं h माइनस एक्स की टर्म में लिखना चाहूँ, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आई कैन राइट v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। इनिशियल स्पीड इज जीरो, सो इट विल बी जीरो स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है माइनस जी लेंगे, इंटू डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, कितना? माइनस एक्स। तो v डैश स्क्वायर आपका आ गया 2gx। दिस इज योर v डैश स्क्वायर। v डैश स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में रखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m इंटू v डैश स्क्वायर। v डैश स्क्वायर इज 2gx, so it will be mgx. अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। इट विल बी mg इंटू एच माइनस एक्स प्लस mg इंटू एक्स। सॉल्व कर लेंगे, mg कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा h माइनस एक्स प्लस एक्स। So it will be mg into h. तो इस तरह से हमने देखा पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी
IA mg इंटू एच। अब हम पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एट पॉइंट सी विच इज योर बॉटम मोस्ट पॉइंट। पॉइंट सी, अगर हम डायग्राम को देखें तो पॉइंट सी बॉटम मोस्ट पॉइंट है। यहां पर इसकी कुछ स्पीड होगी, दैट इज सपोज v डबल डैश। सी पॉइंट पर इसने v डबल डैश स्पीड गेन कर ली, और क्योंकि अब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आ गया, इसलिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। तो एट पॉइंट सी द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v डबल डैश होल स्क्वायर। हाफ m v डबल डैश स्क्वायर, अगर मैं v डबल डैश स्क्वायर को h और x की टर्म में लिखना चाहूं तो अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट a टू c मोशन। v स्क्वायर इज v डबल डैश होल स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इनिशियल स्पीड, a पॉइंट पर स्पीड थी 0, तो इट विल बी 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आया माइनस h, तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2gh। v डबल डैश का स्क्वायर हो गया 2gh। तो इस केस में हम इस वैल्यू को अगर काइनेटिक एनर्जी में रखें तो काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे हाफ m इंटू 2gh। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी mgh। सो टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आई है mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी है 0। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज mgh। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड इक्वेशन थी पॉइंट B के लिए। तो अगर मैं इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखूं तो तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी हमारी आ रही है mgh। सो आई कैन राइट टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू total energy at point B is equal to total energy at point C. This statement itself proves that total energy remains conserved during the motion. चलो अब इस डेरिवेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज you are given a body of mass 10 kg is kept at a height 10 meter। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बॉडी इज 10 kg एंड इट इज केप्ट एट हाइट h इक्वल टू 10 मीटर। अगर उसको रखा हुआ है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 0। इसके अलावा आपको दिया हुआ है व्हेन इट इज रिलीज्ड आफ्टर सम टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 450 जूल। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है एट एनी पॉइंट, so let us it is B point is 450 joule। आपसे पूछा है what will be the potential energy of the body at that instant। B point पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो आपको B पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, B पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सोचो अगर आपको टोटल एनर्जी पता होगी बी पॉइंट पर तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हम जानते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो सबसे पहले उस पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल ले जहां पर हमें स्पीड पता है और हाइट पता है। स्पीड और हाइट हमें इनिशियल पॉइंट के लिए पता है, तो हम इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। इनिशियल पॉइंट पर स्पीड थी 0, सो काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज 0 and potential energy at initial point is
mg into h. m is 10 kg into g is 10 into h is 10. कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम g की वैल्यू 10 ले सकते हैं, तो इट विल बी 1000 suppose joule. It will be 1000 joule. Now from energy conservation, हम इनिशियल पॉइंट पर जितनी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. इनिशियल पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है? 0 प्लस 1000 जूल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, that is potential energy at point B plus kinetic energy at point B. So we can say 1000 joule is equal to potential energy at point B हमें निकालनी है और kinetic energy हमें 450 जूल दी हुई है. वैल्यू पुट कर देते हैं. potential energy at point B plus kinetic energy at point B is 450 joule. From this equation, potential energy at B कितनी आ जाएगी? 1000 minus 450 joule. It will be 550 joule, which is our answer.